जब बहुत जगह है जहाँ पर हम जानते हैं उस तरह से। चलिए अब समझिएगा मेरा बात। अब आप लोग ये सीट में ये सीट में 29 क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो सीट है इसमें 29 क्वेश्चन, और ये जो 29 क्वेश्चन है इसमें आप लोग को थोड़ा सा टफ पढ़ना है ना, टफ पढ़ना है। अब ये टफ में क्या क्या है, मेरा दो टाइप का यहां से अब 2 टाइप का चालू होता है, ठीक है, जो कि है यहां पर, ठीक है। ये जो हर कोचिंग करवाता है जिससे बच्चा खुश हो जाता है, यस बन रहा है, मजा आ रहा है ना, इससे ये है कि आदमी फिल्टर हो जाता है, बच्चा फिल्टर हो जाता है। फिल्टर मतलब कि छानते पता नहीं कितना बचे, है ना, आदमी घबरा जाए, हल्का लेट हो, है ना, क्योंकि सर मरने में लेट नहीं लगता, मोक्ष पाने में लेट लगता है ना। तो ये है आपका मरने का रास्ता और ये है मोक्ष पाने का रास्ता। इसमें लेट लगेगा पर ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा, और ये करवाने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि किरण का 1100 क्वेश्चन है, 1100 क्वेश्चन बन जाएगा, 1100 क्वेश्चन में 1 हेयर क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये करवाएंगे तो। और इसमें 2 कंडीशन है। पहला कि ये हार्ड है, ठीक है, और इसमें लेट होगा, लेकिन ये सारा क्वेश्चन हार्डली आपका कैट, सीजीएल मेंस, मैट, दैट जो भी है, ठीक है, रेलवे तेलवे सब आराम से निकलेगा इससे इक्का दुक्का निकल जाए, मन करे तो, मूड करे तो एग्जामिनर का आज घर में लड़ाई करके नहीं आया है तो मूड करे दे दिया हल्का फुल्का, ठीक है। तो आप लोग का जवाब तो आएगा भले कि सर ये मत करवाइए ये करवाइए, अंदर से जवाब तो आएगा, पता है भावनाम भाई करके सब बोल ही देंगे, कोई बोलेगा सर ये करवाइए था तो बोलवे करेंगे वो करवाइए, है ना। लेकिन अंदर से अपने आप को ये तैयार कर लीजिए कि ये क्वेश्चन करवाना है, ये क्वेश्चन करना है। आपका अभी तक ज्योमेट्री का कितना क्लास चल चुका है, हार्डली 21 क्लास, 18-22 क्लास ना, 20 वीडियो अपलोड हो चुका है, और 2 क्लास का 2 वीडियो हम छोड़े थे, है ना, छठ पूजा के बाद जो तुरंत चालू किए थे, दुर्गा पूजा के बाद तुरंत चालू किए थे, 2 को छोड़े थे, तो 22 क्लास हो चुका है। बाकी अदर कोचिंग वाला 22 से 23 क्लास, वो 1.5 घंटा का, 22 क्लास में तो ज्योमेट्री खत्म कर देता है। और हम समझा के भैया अभी नहीं बता सकते हैं कि कितना क्लास बाकी है। अब रियली बताएं तो ज्योमेट्री अब चालू हो रहा है आप लोग का, ज्योमेट्री अभी तक सही से चालू भी नहीं हुआ है, ये ज्योमेट्री का सही से चालू भी नहीं हुआ है, सच बता रहे हैं। क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब एंगल पर क्वेश्चन तो सिंपल है, जो एंगल पर क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये सब था ना, ये सब एक बुतरू था, समझे। अब इसको बेस मान करके या कुछ नहीं बेस मान करके मेन क्वेश्चन होता है आपका साइड के ऊपर, मेन क्वेश्चन होता है आपका साइड्स के ऊपर, ये याद रखिएगा, मेन क्वेश्चन है आपका साइड्स के ऊपर, कि एक ट्रायंगल का अब एंगल नहीं, अब उस ट्रायंगल का हम लोग को साइड पर फोकस करना है, जो साइड है उसके ऊपर, पर एंगल को ध्यान रखना है बस, है ना। तो जरा हमको बोल के नहीं, दिल पर पत्थर रख करके थोड़ा सोचिए, है ना, कि यही करना है ना, लेकिन इसमें लेट लगेगा। हाँ सर मेरा तबीयत खराब है, अरे भाई क्या है भाई, नया नंबर हमको समझ में नहीं आता है। ये 9006898625 अब बेचारा मैसेज कर रहा है, सर मैं तबीयत खराब, अचानक बोल देंगे
कौन है, अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ देखिए, तो करवाना है ये वाला ना, कि ये वाला है मेरे पास, ये वाला भी ठीक है, त्रिभुजा वाला ये भी है मेरे पास, लेकिन करवाएंगे सर यही वाला। कहेंगे आप लोग से पूछना कोई महान काम नहीं है मेरे लिए, लेकिन करवाएंगे यही वाला। ठीक है, आइए मुक्ति है ना, गुड मॉर्निंग। तो यही वाला करवाएंगे अब। आ जाइए पीछे, जाइए, क्या दिक्कत है, हुसैन के पास आ जाइए। हाँ मतलब कहानी सुनाएगा कि ना ना पप्पा कर दुख मत सुनिएगा। आप लोग को कल जो भेजे थे वो कहाँ तक हुआ था? रतिया में 3 बजे सोए हैं वीडियो अपलोड करते करते सोए। अभी एगो बच्चा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था ना, अब चालू होगा क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, सबके पास सीट है? ये है ना सभी के पास? किसी के पास तकलीफ है? हाँ, अरे सौरभ कहाँ गया? तकलीफ से याद आया, कहा अरे पासवर्ड उसका मांगना यार, तू गजब आदमी है यार। नंबर भी उसका नहीं रखा है, दोस्त के नाम पे कलंक है। लेकिन दोस्त ज्यादा लंबा हो गया, तुम छोटा हो गया, ऐसा क्या है? एक ही क्लास में फेल हो गया था। चलिए याद देखिए क्वेश्चन, लेकिन बाघा पर हमको फतेह फक्र। अगला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है। लंब मतलब हाइट। लंब एडी पर एक बिंदु ओ है कि एबी, चलिए यहां से एक नया थ्योरम बनता है। अब ये क्या बनता है? नवीन मोबाइल नहीं आपके पास क्या? नवीन नवीन मेरे प्यारे नवीन, आपको हम हॉट स्पॉट दे रहे हैं। तो कल है हम दिए थे, कल है सीटवा भेजे थे। अरे अगल बगल से मांग लेते नवीन। देखिए हॉटस्पॉट दिए, कनेक्ट कीजिए। ओप्पो A53 किसका? ओप्पो A53 तेरा रे? अरे सर मैं रियलमी से तो हटा लिए तुरंत। अभी हम बताएंगे, तुरंत हटा लिए। करेक्ट किए? 8 गो एक पासवर्ड है, कैसे होगा जी? चलिए समझिए, ये एक नया थ्योरम है। अब यहां से आप लोग लिख सकते हैं रियल ज्योमेट्री। हाँ, रियल ज्योमेट्री। इसीलिए अब मेरा ये फर्ज है कि जैसे ही रिकॉर्ड हो, हम आप लोगों का क्लास पहले एडिट करके वीडियो अपलोड कर देंगे शाम का 7 बजे से पहले। अब ये हर दिन आप लोग का 7 बजे से पहले वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि रात में आप लोग वही दिन वही टाइम वापस से देख सके, रात में ही जा करके, समझे? एक दिन भी लेट मत कीजिएगा, वरना यही क्वेश्चन जहर खिला देगा आप लोग। और कल संडे है ना, तो एकदम आराम से घर में रजिया के अंदर घुस करके वीडियो देखते रहे एकदम आराम से, समझे? बाहर निकलने जगह न। देखिए सब लोग शांत होके कॉपी बंद कीजिए, और कॉपी तो अभी लेके ना आए अब। हाँ पहले टलते आइए, आप लोगों को लिखना है घर जाके, केवल ज्योमेट्री में लिखना नहीं। घर वाला बोला क्या टंडली करने जा रहा है बाबू? सबका फोन आने लगा मेरे पास, सर कॉपी उपी नहीं भेजते। समझे आप? केवल समझना है,
कार्य नैतिक छापना चाहिए। ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। ये पीटी का मतलब क्या लिखे हैं? प्राइमरी टेस्ट। टेस्ट नहीं हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सब हड़बड़ा गए होंगे। सालू बोलेंगे सर करेगा बस यहाँ तक आया ही था। यार ये एक कितना प्यारा प्यारा चीज है। देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, इसमें एडी एक परपेंडिकुलर खींचे हैं, एडी एक परपेंडिकुलर खींचे हैं जो क्या बीसी पर लंब है, यही है ना। एडी परपेंडिकुलर है पर किस पर है? बीसी पर लंब है, सही। चलिए, और एक बिंदु आपका यहां पर एडी पर कोई भी बिंदु आएगा आपका जिसको हम नाम देते हैं ओ, जिसको हम नाम देते हैं ओ। एडी पर कोई भी एक बिंदु आएगा जिसका नाम है ओ। आप यहां भी धर सकते हैं इसको, यहां भी धर सकते हैं, कहीं भी धर सकते हैं कि बीच में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मूड किया तो बीच में रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बीच में ही हो, ठीक है। इसलिए हम गलती से बीच में कर दिए, सबका मुड़वा में बीच में आ जाएगा, हम यहां बनाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, यहां से ये केवल लाइन है। आप लोग को याद है कि अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इसका मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। मतलब अगर ऐसे कर दें तो बीओ एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए बी और सी का, ठीक है। बट ऐसे नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक लाइन है, ठीक है। तो एक थ्योरम होता है, थ्योरम लिखते हैं यहाँ पे। थ्योरम होता है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। मतलब प्यार पसंद उड़ गया क्या? हाँ बोले ना, देख गलती से खाली भूल जाए, ठीक है। और खाली मोबाइल हमको बताइए कौन कौन है। Realme 6 तेरा है ना रे? सर तो मेरा कनेक्टेड है, लेकिन और हम जा रहे हैं ए लड़का। उठे जाग मिसाफ। ओह छोटे लाल, छोटे हटाइए, आइए। 3 लेजेंड, एगो राजू। सब पीछे आ गया सर। हम ताली बजाने ही वाले थे लेकिन हर्ष आ गया ना, इसलिए नहीं ताली बजाए। 8 तारीख तक आइए, 8 तारीख तक कोई इनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, 8 तक गौशाला है चलिए याद देखिए। नहीं ये सही था, पढ़ने वाला सब पीछे बैठा तीनों लोग। चलिए, तो ये थ्योरम आपका कैसे प्रूफ हुआ हम वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब ये एक थ्योरम है। अब कैसे है समझिएगा आप लोग, ठीक है। एकदम अपना निगाह को ध्यान कर रख के समझिए। सब कॉपी बंद करें, कॉपी बैग से निकालने की जरूरत नहीं है, कॉपी अंदर रखिएगा। सुनिए, ए बी, चलिए इसको अभी हटा रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि ये है ही नहीं, अच्छा है या नहीं तो क्या लिख रहा है, ठीक है। समझिएगा, ए बी को देखिए आप लोग, कहाँ गया ये ए बी, ठीक है। ए बी को ध्यान दीजिए। ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है समझिए। ये 90 डिग्री है ना, ये वाला 90 डिग्री है ये। तो सर ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है आपका? सर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है आपका ए डी का स्क्वायर, सर ए डी का स्क्वायर प्लस
BD का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कई तरह से जाइए रूबी, दिक्कत होगा। अब OC का स्क्वायर का मतलब क्या है? कहाँ दिख रहा है OC? ये OC दिख रहा है। आप लोग ये ट्रायंगल को देखिए, ODC है ना। तो सर ये OC एक हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने, तो सर ये बनेगा, ये प्लस को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये प्लस को यहाँ लिख रहे हैं, और OC का मतलब होता है आपका OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये सब थ्योरम प्रूफ करना जरूरी है। एग्जाम में ये थ्योरम नहीं पूछेगा, लेकिन ये थ्योरम करते करते आप लोग हर एक ट्रायंगल का एक कोना देखने के लायक हो जाइएगा। इसीलिए ये सब ट्रायंगल इसीलिए ये सब प्रूफ करना जरूरी है आप लोग के लिए, समझे? समझिएगा, जहां प्रूफ नहीं करना है वहां नहीं करेंगे, समझे? जो क्वेश्चन बनता है इसका कम से कम नहीं तो हम 3000 से 5000 क्वेश्चन बनाए होंगे इसका, और वो कितना बार बनाए होंगे वो क्या बताएं। इसलिए समझिए कि कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा नहीं आता है, ठीक है, समझिए। सर ये AD का स्क्वायर, AD कहाँ पर है? यहाँ पर। AD को देखिए, AD का स्क्वायर, और ये देखिए CD का, CD को देखिए, यहाँ पर CD दिख रहा है, देखिए इसको हम गोला कर रहे हैं और इसको गोल कर रहे हैं, ठीक है, इसको गोल कर रहे हैं। सर AD का स्क्वायर मतलब ये AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये होगा AC का स्क्वायर होगा। ये अगर ये ट्रायंगल को फोकस किया जाए, AD और C को फोकस किया जाए, तो AC का स्क्वायर क्या होगा आपका? AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर होगा ना। तो सर ये दोनों से मिल करके आपका क्या बनेगा? AC का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब समझिएगा, साजिद पीछे सब में पर्दा कर दीजिएगा, एकदम सामने फोकस मारता होगा ना, दिक्कत करेगा आप लोग वीडियो में भी दिक्कत करेगा। हाँ नहीं वो ठीक है, तो आप लोग वहाँ चमक रहा होगा ना, इसको भी कर दीजिए। ठीक, छोड़ दीजिए। नहीं वहां से मारता है ना तो आप लोग को वीडियो में चमकता है, एक दो को वीडियो में देखें, इसमें चमक रहा दिख रहा है आप लोगों को ना। प्रदीप कोई दिक्कत कर रहा है क्या? कौन वाला? ठीक है, ठीक है मतलब हो गया। हर्ष आइए देख, ये वो रहल दीजिए, पूरे चमक रहा है क्या? ढक दीजिए आप, और लाइट चमक रहा है ये वाला, ये बंद कर देगा, और ट्यूबलाइट वो बंद कर देंगे तो कैमरा रोम नहीं आएंगे। देखें आप वैसे कल, हाँ यहाँ समझिए, सुनिए, यहाँ से अंधेरा कायम रहे, देखिए यहाँ। अब यहाँ पर इसको देखिए, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। सर कहाँ पर है BD? ये है BD और ये दिख रहा है OD। सर ये BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर क्या बन रहा है? OB का स्क्वायर बनेगा। सर दिमाग सबका काम करना चाहिए, सब पैसा दे रहे हैं, तो ये दोनों से आपका बनेगा OB का स्क्वायर, तब जाकर के ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, ठीक है। AB का स्क्वायर, यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये बना, ठीक है ना। खाली आप लोग ये इसका मतलब केवल यही था कि आप लोग ट्रायंगल को देखने सीख जाएं, समझे? ट्रायंगल को देखने सीख जाएं कि कौन कौन सा ट्रायंगल पाइथागोरस बन रहा है, कहाँ से हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को एग्जामिनर क्या करेगा यहाँ पर, समझिएगा, एग्जामिनर क्या करेगा कि जैसे ये बन रहा है ना, इस तरह से फिगर क्या देगा, एक ट्रायंगल है जिसमें AD BC पर लंब है, ठीक है, और AD पर एक बिंदु O है,
एडी पर एक बिंदु ओ है और वो कहां पर है वो नहीं देगा। एडी पर एक बिंदु क्या है, अरे सौरभ यहां देखो ना, कैमरा देख के पढ़ना है क्या। एडी पर एक बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। कंसंट्रेशन लेवल एकदम नेगेटिव है सबका एकदम। एडी पर एक बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। तो सर ये बीच में नहीं है, कहीं पर भी है, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये काम करेगा, यहाँ 6 दे देगा, यहाँ पर आपका 8 दे देगा, यहाँ पर 10 दे देगा और ये पूछ देगा, ठीक है। बोल देगा ए बी आपका 6 है, ए सी आपका 8 है, ओ बी आपका 10 है, बताइए एक्स क्या है। यही क्वेश्चन पूछा है, ये इस बार का CGL 2020 का क्वेश्चन है, इस बार का, ठीक है। समझिए ये क्या लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका स्क्वायर क्या होता है आपका 36 प्लस एक्स स्क्वायर, देख लिया कीजिए कि क्या है, ठीक है। इसका क्या है, ए बी का स्क्वायर क्या है 36, ओ सी का स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, इसका क्या है आपका 64, इसका क्या है आपका 100। फाइनली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको ऐड करके उसको माइनस करके अंडर रूट कर देंगे, बस हो जाएगा ना ये वाला। तो सर ये फॉर्मूला था आप लोग का और यही प्रूफ करना था और यही ये क्वेश्चन है इस टाइप से, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। सब लोग नेट पैक करवा लें, लिखने का समय नहीं है। नहीं समय नहीं मिलता है ना, क्या करना पड़ता है, क्या चीज क्या घंटा सो रहे हैं, हाँ कितना घंटा, 7 घंटा। अभी भी हम लोग 5 घंटा 6 घंटा सोते हैं जी। 7 घंटा सोते हैं तो अच्छा टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग को सारा इंतजाम हम मिल दे देंगे। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, ठीक है। आप लोग को नहीं लिखने बोल रहे हैं, क्यों नहीं लिखने बोल रहे हैं उसका भी एक रीज़न है, समझिए। देखिए, क्योंकि आप लोग घर जा करके भैया एक बार देख लें, ठीक है। अगर आपको मूड करता है ना तो वही वीडियो को अनसब्सक्राइब कर लें, लेकिन देख लें। हम ये यूट्यूब के लिए नहीं डाल रहे हैं। अगर हमको यूट्यूब के लिए डालना होता ना तो हम क्वेश्चन को बगल में लगाते हैं। अदर आदमी देख करके क्या समझेगा, क्वेश्चन में नहीं दिखेगा उसको, तो अनजान आदमी देख पाएगा उसको, क्वेश्चन में नहीं है। हम ये आप लोग के लिए कर रहे हैं सबसे, इसीलिए कृपया करके केवल आप लोग घर जा करके देख लें एक बार, समझे। देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या बोला गया है, यही ट्राइंगल एकदम लाइन से पढ़िए। ट्राइंगल क्या बोला है, एक ट्राइंगल ABC है, समझे। सबसे पहले जब लिखा हुआ रहता है कि एक ट्राइंगल ABC है तो तुरंत ही ट्राइंगल ना बनाने लग जाइएगा, ठीक है। क्यों, जब लिखता है कि एक ट्राइंगल ABC है, उसके बारे में, उस ट्राइंगल के बारे में हो सकता है कि आगे डिस्क्राइब किया हो, समझे, कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि कौन सा ट्राइंगल है। पता चला ABC ट्राइंगल है, अरे ये मार दिए रंग करके, ठीक है। बाद में पता चला कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर मिटा फिर वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे नहीं करना है, तरीका समझना है कैसे करना है, समझिएगा। बोला गया एक ट्राइंगल ABC है, AD भुजा BC पर लंब है। यहाँ पर कोई राइट एंगल का बात नहीं किया गया है, ठीक है। एक ट्राइंगल है आपका क्या ABC, एक ट्राइंगल है आपका क्या ABC, A है, B है और C है। AD भुजा BC पर क्या है आपका लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया है, यदि लंब AD पर एक बिंदु O इस तरह है, लंब AD पर एक बिंदु O कहीं पर भी हो सकता है, इस तरह है कि AB 9 है, OB 3 है। AB क्या है आपका 9 है, और क्या है OB क्या है आपका 3, और क्या है OC क्या है आपका, और क्या है
AC निकालना है, ये AC आपका क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तरीका पता है ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 49 प्लस वही सेम 9 प्लस लिखिए या फिर x स्क्वायर प्लस 9 लिखिए, बात देखिए। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 130 माइनस 9 कितना 121 एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, 9 को उधर ले गए 121 और अंडर रूट 121 कितना होता है 11। वो शख्स क्या आ गया आपका 11। समझ में आया सबको ये वाला? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ रहे हैं बात तो अपना सही है। चुपचाप घर जा करके सब लोग अपना जिंदगी को हराम करके देखेंगे सब लोग। आज से 6 घंटा सोइएगा। ठीक है, हम बता देते हैं। आप लोग को पता है वीडियो को एडिट करके डालने में हमको एक पूछिए यस को एक वीडियो एडिट कितना समय लगता है रे? 2 घंटा। तब हमको 3 वीडियो अब हर दिन करना पड़ता है एडिट। एवरेज कम से कम 4.5 घंटा देना पड़ता है खाली ओकरे पीछे अटकल रहते हैं सब। कब लैपटॉप ऑफ हो जाए पाउज हो जाए। सोने जीना हराम हो गया है सबको, लड़की को नहीं लड़का को। चलिए याद है यस। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC है जहां पर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोला गया है? एक समकोण त्रिभुज है। प्यारा सा एक क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। आप लोग का वीडियो 7 बजे से पहले अपलोड हो जाएगा, हम पहले बोल दिए हैं अभी हर दिन। एक समकोण त्रिभुज है जो एंगल ABC पर लंब है, लंब बोलते हैं। ABC आपका क्या है? मतलब ये B आपका क्या है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए आपका A, B और C। सही है यहां तक? नेक्स्ट क्या बोला है कि भुजा, अब देखिए ABC की भुजा BC को क्रमशः PQR द्वारा 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। देखिए भुजा BC को PQR के द्वारा, किसके द्वारा? PQR के द्वारा बराबर भागों में बांटा गया है। तो कृपया बराबर बराबर भाग में करें। PQ और ये R, ये महीना PQ और ये R है ना। BC को PQR द्वारा बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, चालू आप ही बुला रहा है, पिठो बैठ जाइए। देखिए आप, फिर बोला गया है विभाजित किया गया है, मतलब कि ये बराबर है और ये सब क्या है आपका बराबर है। क्लियर यहां तक? फिर क्या बोला गया है? AP स्क्वायर प्रूफ कीजिए, बस प्रूफ नहीं करना, मतलब n निकालना है। अगर AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, क्या बोला है? AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 3 B स्क्वायर प्लस 17 NA स्क्वायर, यही बोला गया है। ठीक है, समझिए आप लोग को ये चीज बताया गया था कि एक ट्राइंगल है, अगर ये A है और ये B है और ये C है,
तो ए के सामने वाला का साइड को हम लोग ए लेते हैं और बी के सामने वाला साइड को बी लेते हैं, सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी लेते हैं, सी लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आप लोग को बार बार नहीं बताएगा कि मुन्ना लो कि ये बी जो है सो यही बी है, ये ए जो है सो यही ए है, ये नहीं बताएगा। ए बी स्मॉल दिया है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि ये सामने वाला को बी बोला गया है, और ए दिया गया है मतलब ये सामने वाला को ए बोला गया है। ये पूरा का पूरा जो यहाँ तक जो साइड है पूरा का पूरा इसको ए बोला गया है, और सी का मतलब ये पूरा का पूरा ए बी साइड है। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है, हाँ विकी, गुड मॉर्निंग बच्चे, बोलिए क्या हो गया? अच्छा एक अच्छा ठीक है बाबू, हाँ हाँ डाल देंगे ना, ठीक है बच्चा। अच्छा ठीक, ध्यान रखिएगा अपना, समझे? ना हटा लीजिए। ठीक है, सब बोलिएगा हमको, ठीक है? ओके बच्चा, चलिए यहाँ देखिए। तो ये आपका ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने आपका सी है। ठीक है, आपको प्रूफ ये आप लोग को बताए थे, एक ऐसे ही करके बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन में एक पहले करवाए थे ना, कल ही करवाए थे। ठीक है, साइलेंट कर लेते हैं, गलती से साइलेंट नहीं हुआ था। देखिए बताए थे कि अगर एपी का बात किया गया है, इसका मतलब एपी पर ड्रॉ किया गया होगा एगो, ठीक है, एपी पर एक ड्रॉ किया गया होगा। AQ का बात किया है मतलब AQ पर ड्रॉ किया गया होगा, है ना। AR का बात किया गया है मतलब AR का भी ड्रॉ किया होगा, पारे में AR का भी ड्रॉ किया गया होगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम का हानि ना हो और जो बराबर बोला गया है उसका भी हानि ना हो। ठीक है, और उसको बेस मान करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम है और ये बोला है कि ये चारों बराबर है, तो आप लोग इसको भी एक मान लीजिए, एक मान लीजिए, एक मान लीजिए, एक मान लीजिए, बराबर है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसको 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग एक मानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? नहीं। अगर गलती से यहाँ पर एक मान दिए तब पाइथागोरस थ्योरम दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सर ये जो अगर ये आप एक सबको एक माने हैं, इसका मतलब ए क्या हो गया आपका? ए आपका 4 हो गया ना। और अगर ये ट्राइंगल को देखा जाए, ये ट्राइंगल जब हम बोलते हैं ना कि ये ट्राइंगल को देखा जाए, तो तुरंत सुनिएगा कि ए बी सी, आंख आपका ए बी सी की तरफ जाना चाहिए, ए पी है ना, रुक जाइएगा। ठीक है, जब बोलते हैं कि ए बी सी को ट्राइंगल को देखिए तो ए बी सी देखिएगा, और ए बी सी ट्राइंगल देखिएगा, अपना इमेजिन से ये सबको हटा दीजिएगा। ए बी सी ट्राइंगल को देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 1 17, तो ये 17 होना चाहिए ना, तभी ना पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होगा। लेकिन वो है क्या? 1 है, जो कि सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 1 नहीं धर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए कैसे करेंगे। अब पहले ट्राइंगल को देखिए, ए बी और पी दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, ये भी 90 डिग्री है। सर ए बी पी भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ए बी क्यू भी लगेगा, ए बी आर भी लगेगा, और ए बी सी भी है। ये समझ में आ रहा है सबको? सर अगर ये 1 है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, √2, ये होगा ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा? √2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब देखिए इस ट्राइंगल को, ए बी और क्यू, ये 1 और 1 2 है ना, क्या होगा यहाँ पर? √5 होगा। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, तो ये √5।
पाइथागोरस थ्योरम से बना रहे हैं, ठीक है। ये 1 1 1, ठीक है। अब ट्राइंगल को देखिए, इसको ए बी और आर, ठीक है, ए बी और आर। तो ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। तो बी आर क्या है मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब 10 रूट अंडर 10, ठीक है। शामिल 1 2 3 4। अब ये ट्राइंगल को देखिए, तो आपका क्या होगा, आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 17। सारा का सारा हम लोग निकाल लिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब समझिएगा, ये आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, फ्री में नहीं आएगा, ये बोला अभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये अभी भी फ्री में नहीं देगा। अब समझिए क्या है, तैयारी करना है तो सीजीएल मेंस का ही कीजिए, क्योंकि यही एक एग्जाम है जो आप लोग को हर एग्जाम के लायक बना देगा। ये एग्जाम ऐसा है जो आपको हर एग्जाम के लायक बना देगा, कैट के, रेलवे के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, फॉरेस्ट गार्ड के, जीडी के, हर चीज के लायक बना देगा, केवल ये एग्जाम। इसीलिए फोकस इस पे कीजिएगा, समझे। देखिए क्या बोला गया है। अब हमको निकालना क्या है, बोला गया है फाइंड एन, एन निकालना है ना। पाइथागोरस थ्योरम का कोई हानि नहीं हुआ है, एकदम सही से हम पुट कर दिए हैं, और चारों साइड, चारों जो लाइन है उसको बराबर भी है, ठीक है। यहां तक समझिएगा। एन निकालना है हमको ना, सबका वैल्यू पुट कीजिए, निकाल दीजिए। एपी का स्क्वायर मतलब एपी क्या है, √2 का स्क्वायर, ए क्यू क्या है 5 हो जाएगा, 10 √10 का स्क्वायर 10 होता है ना। 3b स्क्वायर, सर b क्या है मेरा, कहाँ गया, 17 है ना। तो कितना हो जाएगा 3 × 17 प्लस 17, n a क्या है मेरा, ये है, तो कितना हो जाएगा मेरा 16 होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखिए कितना 17, यहां लिखते हैं 17 इज इक्वल टू, अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, यहां पर 17 है और यहां पर 17 है, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 17 को कॉमन लिए, तो यहां पर 17 को कॉमन ले लिए तो 3 × 1 बचा, तो क्या बचेगा 3। 17 को कॉमन ले लिए तो n × 16 बचा, इसका मतलब 16n, ठीक है। ये सर एक ये है ना, क्या कि बीच में प्लस है आपका, इससे और इससे, ये दोनों 17 कॉमन ले लिए बाहर, ठीक है। 17 कट गया, ठीक है। और ये गया आपका, मतलब सुनिए ध्यान से, कटने के बाद 0 नहीं बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, 17 से 1 का टेबल में गया है ना, ठीक। तो ये 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 16n, और ये गया इधर तो आएगा -2 इज इक्वल टू 16n। ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये सब एक फालतू चीज है, ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में, लिखना आप लोग को ये था, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट माइंड में कर लीजिएगा कि ये 17 बार में गया, उधर जाएगा तो -3, 1 -3 -2, -2 ये 16 नीचे जाएगा, -2/16 मतलब 1/8, -1/8 आंसर। तो वही खाली हम लिख दे रहे हैं ताकि वीडियो में देख सकें, ना कि कॉपी में उतार सकें, है ना तान भैया। -2/2 इज इक्वल टू कितना 16n, ये गया ऊपर से 8 बार में और ये 8 गया नीचे, तो -1/8, तो n का वैल्यू क्या आ गया आपका -1/8। कहाँ गया, अच्छा n नहीं दिया ना, सब उसको खोजते रहते हैं। हो गया, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ना। अरे ये सब क्वेश्चन आराम से बीत जाएगा, रिलैक्स कीजिए ना माइंड से।
कम होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप लोग को लायक बनाएगा। अपने ऊपर समय नहीं दे सकते इस सब क्वेश्चन का। तब समझ में आया मुक्ति? अच्छा क्वेश्चन था ना? हाँ कैसे मिलेगा? आप लोग को पहले हम बोलते हैं ना कि जो यूट्यूब में यूट्यूब एक केवल एडवर्टाइजमेंट का तरीका और कुछ नहीं, हम पहले बता देते हैं। यूट्यूब में आदमी एडवर्टाइज करके आ जाता है ताकि अपना कोर्स बेच सके। सिंपल सा बात है, सुन लीजिए आप लोग। इसीलिए आप लोग सब फर्जियन कभी ना देखें। एक दो आता है ना, देखते हैं कि बनाइए 2 सेकंड में पावर वीडियो, हाँ 6 घंटे में टॉपर बने, पूरा ज्योमेट्री 6 घंटा में, उसका बापा का राज है। पूरा ज्योमेट्री 10 घंटा में, कैसे भाई? 10 घंटा में पूरा ज्योमेट्री कैसे तुम कंप्लीट करा देगा? एक से एक टीचर है, इसलिए यूट्यूब एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। बस हम पहले बता देते हैं, सुनिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना भैया? देख ले। हाँ पता चला कि वो लिख रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं। मदन आ गए? कब आए? आज सुबह? कल रात में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मस्त गाना बज रहा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। बड़ी दुख भरी कहानी, एक राजा एक रानी। चलिए याद है क्या क्या लिखा हुआ है? सब लोग हाँ बतिया लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे हैं बतियाने तो यहाँ पे पूछे हम किसी से? हाँ तो गपियाओ, जब तक है तब तक गपियाओ। लिख रहे हैं। हाल क्या है मेरे दिए गए चित्र में, यदि सीई कहाँ गया? ए बी सी कहाँ गया? धीरे धीरे बहुत क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोल हम ही फेल कर देंगे अभी। क्या क्या बोला गया है इन द गिवन फिगर? अच्छा देख लीजिए, हो गया। आगे देखिए, आगे सुनिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है दिए गए चित्र में सी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये चित्र आप लोग का नहीं बनाया गया था, ये जो हम एक्स्ट्रा ड्रॉ किए हैं ना, ऐसे 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 करके, ये हम ड्रॉ किए हैं ऊपर से, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर। और ए बी सी, ये क्या है आपका? ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका दिया है 90 डिग्री। तो आपको पूछा क्या है? एडी बताएं। ये एडी बताएं।
और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, ये दिया हुआ है आपका 45 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। मेंस का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है, ठीक है। कौन कौन कहां कहां दिमाग लगा सकते हैं? पूछा क्या है, देखिए एडी। अच्छा, दिमाग मत लगाइए, दिक्कत करेगा आप लोग को। एडी का स्क्वायर पूछा है ना? हाँ, एडी का स्क्वायर पूछा है, सिर्फ एडी पूछा है, फाइंड एडी। हाँ, चलिए यहां समझिए सब लोग, एक बार देखिए इसको, ठीक है। क्या हुसैन कर रहे हैं क्या? कीजिए, तो वेट करते हैं। आप लोग जब तक 2 मिनट इसको घूरिए, जो कोशिश नहीं कर रहे हैं ना वो लोग 2 मिनट कम से कम उसको खाली घूरिए कि क्या क्या है, मतलब कि कौन सा कहाँ पाइथागोरस बन रहा है, पाइथागोरस कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पूछ देते हैं, पूछते हैं किसी से कि पाइथागोरस क्या क्या बन रहा है। आप एंगल को निकाल के देखिए, कौन कौन सा एंगल को आप लोग निकाल पा रहे हैं, है ना। एक बार देखिए तो इसको अच्छा से। जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है तो खाली एडी एडी बोलते रहिए, मन में आ जाएगा समझ में। आप देखिए तो एक बार, समझे। अजीत, दीपक, नीतीश, सूरज, अरे बाबा, बैक वाला है कि मतलब भाग गया, पड़ा गया ना, पूरा खर्चा वसूलिएगा। लेकिन गलती पता नहीं किसका, कैसे बता दें। हाँ, अच्छा, चढ़ा रहा था, मार दिया। अब लड़का क्या गलती है? तो बाइक वाला गलती है, तो बेचारा खड़ा था। सही है, धरिए अच्छा से, है ना। पूरा खर्चा है, पूरा बाइक वाइज स्पीड चलाने, इतना 60 के स्पीड चलाया है ना, 60,000 से कम मत लीजिएगा। हाँ हाँ नैतिक से पार किया, हम ऐसे पीछे हट गए, उसको हल्का से बोले तो वो ही रुक गया और हम लोग को धमकी दे रहे, क्या बता रहे हमको, हम लोग को बोल रहा है टोटो वाला, तो उसको बोले तुम चले जाओ समझे। तो उसके बाद वहाँ हम लोग ऐसे बात किए, तो हम लोग को मारने के लिए यहाँ आ गया था, यहाँ अभी नहीं ओ छोड़ दिया पूरा 3 टोटो ऐसे मारने। पगला उला जाता है कभी कभी को आदमी की। इतना का पगलाना भाई, अरे जवान है तो अपना जो से कहीं और उठा दे, इतना भी क्या पगलाना है। हाँ सर, अच्छा ठीक है सर, मतलब ऐसा क्या करना। आप लोग एक चीज बता देते हैं, ठीक है, अभी के समय में जल्दी किसी से ना लड़ें, एकदम ना लड़ें, सही बात बताते हैं आप लोग को, है ना। पहला तो केस है ना, और दूसरा समझे, पीठ पीछे का वार करने वाला को आप लोग पता नहीं कर सकते, समझे। भैया सामने से लड़ेगा तब तो वार कीजिएगा। रतिया में जा रहे हैं, कोई गाड़ी ठोक दिया, क्या पता चला। इसलिए चुपचाप
खाली कम से कम 2 बार सॉरी बोल दें, तीसरा बार ना बोले, उसके बाद फिर खुद मर जाए और मार भी दें। हाँ, तीसरा बार खुद भी मर जाए, जीने का कोई फायदा नहीं, इतना जिल्लत भरी जिंदगी है ना कि तीसरा बार सॉरी बोलना पड़ रहा है और फिर मार भी दें, ठीक है। लेकिन 2 बार सॉरी कम से कम बोल दीजिएगा, बोलना पड़ेगा बाबू। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से। एक दो जगह मैटर होता है ना कि थोड़ा सा दिमाग को शांत रख लिया रख देना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, गलतफहमी में एग्जाम्पल देते हैं। हमको बहुत लोग बोला था, है ना, आप लोग हम बोला ना कि टोटली बेस्ड ऑन सिचुएशन। बताएं कैसे कि अगर एक नॉर्मल सा अगर एक आदमी कमजोर आदमी, ठीक है, कमजोर आदमी है ना, आपको धमकी दे रहा है तो आप मार दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पूरा एकदम ताकतवर आदमी अगर आपकी मम्मी को धमकी दे तो आप छोड़िएगा? तो सर उस समय का है वो ताकतवर है तो कहा नहीं भिड़िएगा ना। सिचुएशन के हिसाब से होता है, समझे। बोलेगा, बहुत लोग बोलते हैं ना कि आदमी अपना कमजोर से लड़ता है। तुम एक बार धमकी दे करके देखो, उसके बाद पता चले कमजोर कौन है। सिचुएशन के हिसाब से होता है आदमी। अरे पापा एकरा मिटा रहे थे क्या? इतना मुश्किल से बनाए थे एकरा। चले यहाँ देखिए, अब ना टोटो अंकित को छोड़ करके टोटो वाला तो आजकल जानते हैं, मतलब विश्वास कीजिए, ठीक है, घुमाएगा गाड़ी, है ना। हाँ, ये हो आपको बात है, ठीक है, मतलब खाली ऐसे पकड़ लेगा ना, मतलब वहीं पर एक सर्कल बना देगा, एकदम पीछे ला चक्का वही कांस्टेंट है और एकदम घुरा देगा वहीं पर गोल, एकदम एक्शन करके। गाड़ी चलाते हैं वही सब इस तरह करता है, अपना गाड़ी किसी औकात नहीं करना। देखिए, झूठ मुक्का कोई झमेला में फंसने से फायदा नहीं है ना, कोई झमेला में फंसने से फायदा नहीं है। आप लोगों ने बताया था ना, कल ही तो पूछे ना, कल ही हमको ये पुलिस रोका था, या सामने से आते थे, है ना। मतलब कि अगर वो हमको रोका तो सही से रोक दो भैया। मेरे पास हेलमेट नहीं था, फाइन लगा तो कहा हक बनता था उसका। इंश्योरेंस भी नहीं, साल अच्छा खासा फाइन मारा था मेरा, ठीक है। खाली वो गाड़ी पेपर था मेरे पास, लाइसेंस था, ठीक है। तो वो रोका नहीं, गाड़ी सब है, गाड़ी में नाम पर चाहे लाइसेंस सब कुछ है, इंश्योरेंस जाता और हेलमेट जाता, पैसा जाता अच्छा खासा 2-3 हज़ार। लेकिन वो सारा सामने रोका, है ना, कौन मूड से रोका पता नहीं, है ना। देखिए कैसे शांत लग रहा था भाई, ऐसा सामने थे। हम लोग गए थे लिट्टी खाने के लिए ना, पेट्रोल भरने के लिए गए, रोका, वैसे बोले कि देखिए सर, लर्नर्स पॉइंट के मालिक है, मतलब कोचिंग के मालिक है, अभी कोचिंग पढ़ा करके आ रहे हैं, पता नहीं क्यों अपने आप हट गया। हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सामने पूछिए, है ना, वो अपने आप हट गया, है ना। अब हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया गलती पुलिस का, अगर रोकना है तो पूरा रोको, और रोकना है तो सबको रोको। 2-3 लोग को रोक के रख ले खाली वहां पर, है ना, 2-3 लोग को रोक के रख ले। चला शकल से अच्छा दिखते हैं, इसका मतलब क्या? कोई और रोक देगा क्या? तो अच्छा हुआ मेरे साथ सनी को बैठाते इसीलिए, इसको देखता नहीं रोकता, क्या सनी? पुलिस को सोचता है कि मेरे साथ एक हारकुलस जैसा आदमी बैठा हुआ है। चले यहाँ देखिए, अब यहाँ तो जैसे देखा वैसे उधर के भागे वाला था, ठीक है। आगे बोलता है ऐसा सर घुमाइए, सर घुमाइए। हम बोले चल देखा जाएगा, ठीक है। उसी टाइम रोक भी लिया, और वही टाइम देख ले रोक भी लिया, ठीक है। मेन बात है कि इसका शकल डर छलक रहा
समझे? कॉन्फिडेंस आदमी जाता है ना, नया पुल का पूरा चेकिंग लगल था एक बार, हम हर स्पीड से बीचेस पार हुए, समझे? एक आदमी कॉन्फिडेंस से जाता है, सकल डर झलक गया था, समझे? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, वो आप ऐसे बोले ना, जिस हमेशा सोचे आप बोले ना, सोचे कि भी अपने फर्स्ट एड आदमी एक बार सार्थक फंसा था चेकिंग में फंसा था, और बोला भैया 2000 मांग रहा है ना, हमें रुकिए पहले, है ना, जीजा को फोन किए, दूजा को फोन किया, बोले पैसा मत दीजिएगा, करवा रहे हैं हम इंतजाम, है ना। लास्ट में फाइनली कितना 100 रुपये दिए थे ना, लास्ट में फाइनली 100 रुपया देके निकला। नहीं ना, वो हो नहीं दिलवाते हैं, 2 मिनट रुकता है ना तो वो हो नहीं दिलवाते हैं, समझे? चलिए यहाँ देखिए, अगर ये सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ देखिएगा रोहित, आगे आ जा, देख हमको निकालना है एडी, ठीक है सर। एडी कहां पर है? एडी यहाँ है ना, ये वाला। तो सर अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग ए बी और डी को देखें तो आप लोग को पता है एडी का स्क्वायर क्या होगा आपका? एडी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, नंदनी, और क्या होगा? हाँ वाह, क्या समझे थे, नहीं लौटेंगे ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही है। अब देखिए सब लोग पहले यहां पर समझिए, ये आपका 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। सबसे पहले क्या किए, किसी भी क्वेश्चन में हम केवल इस क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहे, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है? एडी निकालना है। हुसैन बना था क्या? अच्छा कोई बात, एडी का स्क्वायर, अगर एडी का स्क्वायर क्या निकालना है आपका, मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर निकालना है, यही निकालना है ना, समझिए। अब एंगल पे काम करते हैं पहले। अगर ये 45 है, सॉरी ये 90 है, ये 45 है, तो ये क्या होगा आपका? 45 डिग्री होगा ना, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, समझिएगा। किसी भी, देखिएगा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, फोकस किसको कर रहे हैं हम लोग? ए सी और बी, ए सी और बी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। समझिए, वहां रेड मार्कर देखिए, वाह, क्योंकि इसके बाद एक और ट्रायंगल को मार्क करना होगा, देखिएगा, ठीक। ये ट्रायंगल को देख रहे हैं तो सर इसके सामने वाला साइड, इस एंगल के, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है मेरा? क्या है? ए बी है ना। अरे इस एंगल के सामने वाला साइड, यहां देखिए एक छोटा सा बताते हैं, देखिए ये जो बना रहे हैं हम लोग, ये बना रहे हैं ए बी और सी, ये सामने है, ये अगर 45 है और ये 45 है, तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ए बी बराबर सी बी है ना। इसका मतलब ये ए बी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी बी लिख सकते हैं, बीसी लिख देते हैं। ए बी का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, दोनों सेम है ना। क्लियर है यहां तक? आप समझिए। अब ये ट्रायंगल देखिए आप लोग, इसको देखिए, बी डी ई, इसको देखिए, ठीक है। इसको देखिएगा, अगर ये बी डी ई, ये 90, ये 45 है, तो ये क्या होगा? ये 45 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। सबसे पहले क्या निकालना था, उस पर फोकस किए हम लोग, उसके बाद एंगल पर फोकस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है सर। समझिएगा, इसका मतलब सर ये एंगल के सामने वाला साइड और ये एंगल के सामने वाला साइड क्या है? आपस में बराबर है। इसका मतलब जो BD है वही क्या है? B और E। तो BD का स्क्वायर को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? B
BE का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब इसको देखिए, देखिएगा ये ट्रायंगल, कौन सा देख रहे हैं हम लोग? BE और C, BE और C। सर BEC को देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर ये एंगल और ये एंगल हम नहीं निकाल सकते, ध्यान दीजिएगा। मतलब CE का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? CE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा ना। सर CE का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसका मतलब सर BC मतलब CB का स्क्वायर, ये जो CB का स्क्वायर है, ठीक है, और BE का स्क्वायर, ये जो BE का स्क्वायर है, यही मेरा किसके बराबर होगा? ये दोनों इसका मिला करके पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके किसका होगा आपका? CE का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ये वाला? इसका मतलब यहां से फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका कि AD का स्क्वायर ही आपका क्या है? CE का स्क्वायर है। मतलब AD का स्क्वायर इज इक्वल टू CE क्या है मेरा? 16 है। 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, और ये इधर जाएगा अंडर रूट, फाइनली क्या आएगा? 16। मतलब AD और CE आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आया? ये क्वेश्चन मत रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन से हम लोग क्या फोकस करना है कि सबसे पहले ये साइड निकालना है, वो करना है, क्या निकालना है उस पर फोकस करना है हम लोग को, और एंगल पर फोकस करते करते यहाँ तक पहुंचना है। और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगा, जब तक 1000-1500 क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बुझाया ये वाला? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं, बात देख लीजिए एक बार इसको खाली। समझिए, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन जो है ये सही, मतलब 11वां क्वेश्चन के बाद से एक नया पैटर्न सीखिएगा आप लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग साइन रूल। किसी भी ट्रायंगल का साइड का रेशियो उसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। वो कल बताएंगे, पहले इस पे ही समय लगेगा, अच्छा से इसको समझिए आप लोग। क्या बोला? ओहो, कल संडे है। सारा थोड़ा मोड़ा आप लोग ना रिवीजन कर लीजिएगा। ज्योमेट्री का जो नोट्स नहीं बनाए हैं वो मांग सकते हैं, ममता का नोट्स हम दे देंगे। हाँ, चाहिए क्या? ममता दया कीजिए, मतलब ममता कीजिए ये लोग पर, ठीक है? हाँ, नोट्स कर देंगे। दिए भेजे थे क्या? शायद भेजे होंगे, याद नहीं है, देख लेंगे। चलिए बनाते तक अब आइए आप लोग। तांबिया की कृति नहीं आई है तो गपिया नहीं पा रहे हैं। नेहा, कल सुबह पार्टी दी हैं आप? ठीक है,
याद रखेंगे। हम भी याद रखेंगे। हम फिर पैसे दिए लेकिन मुझे पैसे छीन लेते ठीक है, निकालो और उसको पिला देंगे। कल कौन सी खिलाए थे जी? हाँ हाँ मिला था हमको भी मिला था, हमको भी दिया गया था। किसका फोन? क्या कर रहे हैं? सही कर रहा है। आप बेचारा का उम्र भी पार हो रहा है, सही टाइम पे देखे दीजिए। दादाजी ऐसा नहीं बोलते हैं सब लोग। अच्छा अभी उम्र में आदमी हीरोइन का फोटो देखेगा, लड़का देखेगा? सिंपल सा बात है। आपको बहुत पुराना है ममता कुलकर्णी। ये भी अपने जमाने का देख रहा है। चलिए बात है, ये क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑर्डर। बस रोहित चलिए देखिए यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक चतुर्भुज है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 गो भुजा है, 4 गो हाथ है, ठीक है? नेक्स्ट, AB दिया हुआ है 5, BC दिया हुआ है आपका 17, CD दिया हुआ है 7, AD दिया हुआ है आपका 25, ठीक है? यह है आपका प्री का क्वेश्चन। नहीं प्री का नहीं है, याद नहीं हम प्री में नहीं पूछा गया। देखिए ABCD आपको ये होता है, आपका एरिया का साइन होता है ना? ये ट्राइंगल का भी साइन होता है, लेकिन ये एरिया का भी साइन होता है, ठीक है? कभी कभी ऐसे लिख देता है एग्जामिनर, यहाँ पर AR लिख देता है, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं ऐसे, बहुत जगह हम लोग किए हैं, ठीक है? देखिए तो आपका ABCD का निकालना क्या है आपको? एरिया। क्या निकालना है? एरिया, ठीक है? समझिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप लोगों को कैसे करना है समझिएगा। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है वो? तो बंद कर। इसका एरिया कैसे निकालना है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है? इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है, सुनिए। आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन में ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये खुद से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और वो क्यों बनाना पड़ेगा अभी समझ में आएगा। अभी तक इतना पैटर्न क्या हुआ, अभी तक इतना पैटर्न पूछा जा चुका है, वो सारा हम करवा रहे हैं, सुनिएगा। तो ये ट्रायंगल आप लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा वो समझिए, ठीक है? इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या बचा? ABCD के बाद क्या आता है? P, ठीक है? हम P लिखेंगे तो
ए लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए लिख दिए। अब समझिएगा, पड़ गया ठंडा कलेजा को तभी ऐसे बोलते पड़ गया कलेजा ठंडा कलेजा को। ए बी सी डी, अब ये क्या करना है समझिएगा, ये जो आपका 270 दिया हुआ है, घोर कर तो पी गए होंगे पिछला वाला कॉन्सेप्ट हो, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है। इसका शकल देखे थे कभी इस तरह वाला, देखिए तो ये एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, और इसको जब प्रोड्यूस करते हैं, है ना, इसको प्रोड्यूस करते हैं और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, किसी को पता है? साजिद एक्सप्लेन किए थे ये वाला, वेरी गुड। 180 डिग्री प्लस एंगल ए, यही होता है ना, 180 डिग्री प्लस एंगल ए। तो ये 270 डिग्री क्या है आपका, 180 डिग्री प्लस एंगल ई, ई है ना। तो ये दोनों का सम कितना है, 270 है ना। ये जो 270 है वो है क्या, वो है 180 डिग्री प्लस एंगल ई, वही ना। तो अगर 180 इधर गया तो एंगल ई क्या आएगा, 90 आएगा। मतलब आपका ये एंगल ई क्या है, आपका 90 डिग्री है। समझ में आया? ठीक है यहां तक नारायण, ठीक। समझिए मेरा बात को। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी है, लेकिन उसमें ये एंगल को फॉलो नहीं किया गया है। उसमें यहां पर 90 डिग्री नहीं है, हम लोग को निकालने क्या बोला है, ए बी सी डी निकालने बोला है ना। इस टाइप का ट्रायंगल में, इस टाइप का क्वेश्चन में आप अगर समझिएगा, ये पूरा ए ई और डी, इसका एरिया में बी ई सी, इसका एरिया को माइनस कर दीजिएगा, तब ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। यहां देखिए तो हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और आपको एग्जामिनर ये पूरा का एरिया दिया हुआ है और ये खाली स्थान का एरिया दिया हुआ है। तो पूरा का एरिया में अगर ये खाली स्थान का एरिया माइनस कर देंगे तो ये घेरवाल आ जाएगा, अपने अपने आ जाएगा ना। ये भी समझ रहे हैं? हाँ, ये जो लाइन बोले समझ में आया? ये पूरा का पूरा जो घेरा है, पूरा का पूरा बड़ा है, उसमें से ये छुटकू सा ये जो सफेद सफेद है, इसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये वाला। क्लियर है यहां तक? तो सर यही यहां कर रहे हैं, ये पूरा में से इसको अगर हम माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें तो अपने आप मेरा क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, पूरा अपने आप ये निकल जाएगा। तो सर अब क्या करना होगा ना, समझिएगा, ये सर फोकस कीजिएगा आप लोग, ए ई डी पर। सर ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समझिएगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। सर इसको घुमा दिए, से रोटेट कर दिए एकदम मुंडी पकड़ के, ठीक है, 90 डिग्री चल गया ऊपर। क्या 90 डिग्री अगर ऊपर चल गया तो क्या ये कुछ और बन गया क्या, वही रहा ना, वही यहां ये बोला गया कि सर अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ए ई और डी, थोड़ी यहां देखिए, ए ई और डी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका एरिया, और ये बी ई और सी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर दें तो इसका अपने आप आ जाएगा। दिमाग में आ रहा है सबका ये वाला? किसी को भी दिक्कत इसमें हल्का सा भी नहीं है? आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। सर
इजी इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, तो दिमाग को थोड़ा अपना सेंटर पे रखिएगा, ठीक है, एकदम समझ के, एकदम ब्रीड का हड्डी सीधा करके एकदम अच्छा से, वरना इतना भी मत झुक जाइएगा कि जिंदगी झुक जाए, ठीक है। समझिए, इसमें आपको एक दिमाग लगाना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना होगा इसको समझना होगा आप लोग, ठीक है। समझिए आप लोग ये क्वेश्चन, आप लोग को पहले इस पे फोकस कीजिए। ये बी, ई और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सर 17 देख कर कुछ याद आता है क्या? अच्छा पहले सुनिएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल को देखा जाए BEC, तो इसके सामने वाला क्या है आपका? हाइपोटेनियस है। अगर ये ट्राइंगल को देखा जाए AED, तो इसके सामने वाला ट्राइंगल, इसके सामने वाला क्या है आपका? हाइपोटेनियस है। मतलब छुटकू ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, बड़कू ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है। ये समझ में आ रहा है? ठीक। एरिया क्या होता है पता है? एरिया होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का ये है बेस और ये है हाइट। हाइपोटेनियस नहीं होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ही ना हाइट होता है। जो 90 डिग्री पर मारता है वही तो हाइट होता है ना, ये पता है, ठीक है। समझिए, एक अलग बता रहे हैं, एक सेकंड के लिए इसको भूलिएगा, ठीक है। सर इसको हाइट लिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर मार रहा था इस बेस पर, है ना। सर अगर ये हटा करके इस पर मारेगा पड़क से दम ऐसे 90 डिग्री पर, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ये वाला बेस इंटू ये हाइट, क्योंकि अबरी ये हाइट उस पर मार रहा है ना, तो वो वाला होगा हाइट, बेस उसको लेंगे अबरी। समझ रहे हैं? ये वाला परपेंडिकुलर जिस पे मारता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं? बेस लेते हैं, ठीक। समझिए, तो ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। पिछला क्वेश्चन जो हुआ था भूल जाइए, अभी इस पर फोकस कीजिए खाली। यहां तक देखिए, किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है? एक प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस किए हैं तो इसमें खास करके इसमें, ना कि अगला क्वेश्चन में चेंज होगा जिसमें हम लोग बताएंगे आपको साइन रूल, और साइन रूल को प्रूफ करेंगे, वो कल परसों बताएंगे। सुनिए, ये इजी हो गया सर कि ये 270 है, और ये आप लोग को याद होगा कि ये बताए थे 180 प्लस एंगल ए, 180 प्लस एंगल ए एंगल ई, जिसके कारण ये एंगल ई क्या आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री होने से ये फायदा हो गया कि हमको पता चल गया कि ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है यहां तक? सुनिए सर, ये 17 को देख कर कुछ याद आता है क्या? सर राइट एंगल ट्राइंगल में समझिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ना होता है। सर ये ट्रिपलेट एगो 17 को देख कर कुछ याद आता है? 17 17 17 17 17, हाँ 8 15 17, याद आया? एक ट्रिपलेट होता है जिसका मतलब क्या होता है? 8 15 17, और ये 17 मेरा हाइपोटेनियस होता है ना, और ये 8 को यहाँ रखिए, या 8 को यहाँ रखिए, या 15 को यहाँ रखिए, 15 को यहाँ रखिए, बात तो एक ही है। लेकिन सर एक ट्रिपलेट को फॉलो करता है ना, ये याद है? 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के अगल बगल 15 17, है ना ये वाला, ठीक है। तो सर ये आप लोग का एक रद्दी मेथड बता देंगे कि यहाँ x और y लेकर के पाइथागोरस थ्योरम से बनाते रह जाइए, एग्जाम में निकलेगा। इसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, कि एक पत्थर लेकर के किसी को मारो, देखो मुड़िया में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर ला करके मारेंगे, ठीक है। बस वही करना है, हिट करना है और ट्राई करना है। तो सर यहां पर क्या है? ये 17, सर 8 और 15 का कोई ठिकाना नहीं, कहां धरे? लेकिन ये 25 देख कर कुछ दिमाग आ रहा है क्या? ये 25 देख कर किसी का दिमाग आ रहा है क्या? ट्रिपलेट एगो कौन सा? हाँ वेरी गुड प्रदीप, 7 24 और सर ये 7 24 और 25, ये 25 भी क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस होता है ना। सर ये 17 देख करके याद आ गया, 8 15 17, ये 25 देख करके आ गया 7 24 और 25, ठीक है। पहले इसको फोकस करते हैं। यहाँ देखिए,
एक काम करते हैं सर, यहाँ पर 8 धर देते हैं और यहाँ पर क्या धर देते हैं 15 धर सकते हैं ना। आ जाए क्लियर है यहां तक? ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब यहां देखिए सर 8 15 यहां धरे, पता नहीं हो सकता है कि यहां 15 हो और यहां पर 8 हो, कोई यही तो है ना। ठीक है, ये काम करते हैं, यहां पर पहले क्या लेते हैं, ट्राई करते हैं 8 और 15 को लेकर ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, देखिए अब देखिए ये ट्रायंगल को फोकस कीजिए, ए ई और डी। सर ये पाइथागोरस थ्योरम से ए ई और डी, सर 8 5 क्या होता है 13, और क्या होता है 15 और 7 22। सर 13 22 25 होता है क्या ट्रिपलेट? नहीं ना सर, मतलब ये नहीं होगा, यहां नहीं है। एक बार यहां करके देखिए तो, इसको 15 करके देखिए तो, और इसको करके देखिए तो कितना 8। चलिए ये ट्रिपलेट नहीं, समझिए 25। अब यहां देखिए 25 और 5 क्या 20 और ये कितना 15। सर 15 20 और 25 एक ट्रिपलेट है क्या? किसका मल्टीपल है? 3 4 5। तो 25 को देख करके आपका 2 को दिमाग खराब होगा, एक ये ट्रिपलेट और एक ये ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो सर अब देखिए ये फॉलो कर गया ना सर, ये 3 4 5 को फॉलो कर रहा है। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। मतलब कि सर ये ही ट्रायल किया, ये सही है। सर ये ऊपर वाला BEC भी एक ट्रिपलेट फॉलो कर गया पाइथागोरस थ्योरम से, 8 15 17, और ये भी फॉलो कर गया, एक ट्रिपलेट का मल्टीपल है ये, जो कि 20 15 और 25। कोई दिक्कत यहां तक अब नहीं है? अब निकल गया सर, अगर ये फॉलो कर गया है तो आप लोग को पता होना चाहिए सर, ये पूरा ट्राइंगल में अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दिया जाए तो ये निकल जाएगा। सर यहां समझिए, ये और ये आप लोग को ये लेना है ना सर, एरिया निकालने में ध्यान दीजिएगा। ये बेस में लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसको बेस लेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि सर 90 डिग्री पर तो यहां मार रहा है ना। तब आप देखिएगा ये लिखा हुआ है 15, ये लिखा हुआ है आपका 8। सर ये तो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, 90 डिग्री यहां मार रहा है ना। सर 90 डिग्री इस बेस पर मार रहा है, मतलब कि इसको बेस लेंगे, इसको हाइट लेंगे। अगर इसको घुमा दिया जाए ऐसे करके, क्या दिक्कत है? अभी भी तो 90 डिग्री यहीं पर है। तो अगर ये 17 को यहां लेते आया जाए, लेकिन सर 90 डिग्री तो अभी भी यहां मार रहा है ना, तब वो तो बेस इसको लेंगे और हाइट इसी को लेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो सर इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहां सुनिए। अब ये पूरा को अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या देखा जाए, पूरा को देखा जाए। अब यहां सॉल्व कर रहे हैं मेन, ये क्या होगा आपका हाफ इंटू बेस क्या है, ये पूरा के लिए ये तो हाइपोटेनियस है, ये लेंगे नहीं। ये क्या है मेरा 20, हाफ इंटू ये बेस है, और ये क्या है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 15। तो ये पूरा ए ई और डी का निकल जाएगा एरिया। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? और आधा समझ में आया? ठीक। सर ये पूरा एरिया में किस एरिया को माइनस करेंगे? सर BEC को माइनस करेंगे ना। सर ये ट्राइंगल भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें ये एक हाइपोटेनियस है, घुमा दिया गया है, खाली क्या किया गया है, घुमा दिया गया है। इसको वापस से ऐसे करेंगे तो ये बेस आएगा और ये हाइट आएगा, है ना। जैसे ये पूरा ट्राइंगल को वापस ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 भाग जाएगा उधर, और ये 20 नीचे, और हाइट क्या हो जाएगा आपका 15 होगा ना। तब तो सर यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा किससे? सर हाफ इंटू ये बेस क्या है 15, और ये हाइट क्या है 8। ये गया 10 बार में, कितना आ गया आपका 150। ये गया आपका 4 बार में, 15 चौक 60। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आपका 90। फाइनली आपका ABCD का एरिया क्या आ गया आपका 90, जिसमें दिया हुआ है वही जो भी यूनिट दिया हुआ है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया?
इसीलिए सोचे थे इला क्वेश्चन कल करवाएंगे, लेकिन करवाना पड़ गया। क्या नंबर है? नहीं नहीं, हमको लगा उनका आया क्या। सुनिए ना, टाइम आपका याद मतलब ये हो गया तेरा। सर आइए, मतलब क्लास चालू कीजिए, उठिए उठिए।